पिछले कुछ समय से मुख्य उपनिषदों को पढ़ने का मौका मिला। जब मुख्य उपनिषदों का पाठ कर रहा था तो मैंने एक बात उसमें देखी, मुझे बड़ी अजीब लगी कि आज के समय में अध्यात्म का जो प्रचलित मतलब है वो चक्रों से और कुंडलिनी से और इन सब चीजों से है। और जब मैंने मुख्य उपनिषद पढ़े तो मुझे वहां पे इनमें से किसी भी चीज का कोई उल्लेख नहीं मिला। तो इन सब चीजों का अध्यात्म में प्रवेश कब हुआ? नहीं, देखिए, जो कुंडलिनी शक्ति है, जो चक्र हैं हमारे शरीर के 7 चक्र, ये आपको उपनिषद में नहीं मिलेंगे। हाँ, कहीं कहीं नाड़ियों की बात की गई है। ये लगभग बौद्ध धर्म की है, 8वीं शताब्दी के आसपास। और 11वीं शताब्दी में हिंदू धर्म में ये चालू हुआ है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। कोई कुंडलिनी शक्ति है जो हमारे अंदर निचले हिस्से में मूलाधार चक्र के आसपास सोई हुई होती है, तो उसको साधना से, कोई नियम से उसको जगाना पड़ता है और फिर वो सभी चक्रों को पार करते हुए ऊपर सहस्रा तक पहुंचती है। और ये इसको 400 साल, 350 400 साल के आसपास ये इसमें शो किया गया है धर्म में। जबकि ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई 7 चक्र हो या कुंडलिनी शक्ति हो। और कुंडलिनी शक्ति का, 7 चक्र का, इसका हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में ये कोई खास महत्व है ही नहीं, शो ही नहीं किया गया है। ये समझ लो नई चीज़ है, जैसे कोई चीज़ नई मार्केट में आती है ना। जैसे मान लो आज के ज़माने की कोई एक धार्मिक पुस्तक, छोटी सी कोई किताब अगर हम अपन लेते हैं, कोई आरती की या कोई, हाँ, हनुमान चालीसा की किताब ले लेते हैं। हनुमान जी के बारे में अगर अपन सर्च करें तो 99 उसमें, कहना नहीं चाहिए, फेक अपन को पता चलती है और एक सही चीज़ पता चलती है, तो एक पे अपन नज़र नहीं डालते। फिर उसके बाद हनुमान चालीसा कहाँ से आया है, अपन उसके पहले की चर्चा करेंगे तो हो सकता है उसमें सिर्फ हनुमान के बारे में जिक्र हो, चालीसा गायब हो जाए। फिर उसके और पहले जाते हैं तो हनुमान और चालीसा ये दोनों गायब हो जाते हैं। फिर ये ऐसे पहुँचते पहुँचते अपन, मतलब जो पड़ाव अपन पार करते हैं, पुराण आ जाते हैं, फिर शास्त्र आते हैं, फिर चारों वेद आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं। तो फिर पता चलता है कि वेदांत तक आते आते हमें जानकारी इतनी हो जाती है कि कुछ भी नहीं है सिवाय एक आत्मा के, सिवाय एक मन के, मन। ठीक। और बौद्ध धर्म, उसके बाद तो खैर बहुत सारी चीज़ें इतनी फेक हो चुकी हैं, आपको नॉलेज में होगा कि हिंदू धर्म, जो हिंदू शब्द एक गाली है। और हिंदू जो धर्म है वो असल में कोई धर्म है ही नहीं। और रही अपनी, ये तो धर्म से अलग चीज़ है, शरीर हमारा अलग है, इसको धर्म से क्यों जोड़ा जाता है हमें तो समझ में नहीं आता कि उपनिषद में कुछ है या कोई पुराण में, कोई वेदों में कुछ है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति, उससे क्या लेना देना है। देखिए, हमारा जो शरीर है, कहते हैं ना कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। भारत में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए हैं कि एक चुटकी बजाते हैं और 100 लोग उस चुटकी बजाने वाले के गुलाम हो जाते हैं। होते हैं, नहीं होते? लेकिन हम जरा सा भी उसी कुंडलिनी शक्ति, जिसको हम मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, दिमाग कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसका उपयोग हम जरा भी नहीं करते हैं। कोई भी त्योहार आ जाता है, मैं आज के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आज के ज़माने में जो हो रहा है ये लगभग 150 से 200 साल तक। अब जैसे कितने सारे देवी देवताओं की आपने फ़ोटो देखी होंगी, कृष्ण की कई फ़ोटो हो गई, कई नाम हो गए, कहीं खाटू श्याम, कहीं कुछ देवियों की फ़ोटो हो गई, कहीं 9 देवियाँ, फिर उसके ऊपर 9 देवियाँ, फिर उसके ऊपर 9 देवियाँ, दुनिया भर में जो मंदिर, ये लगभग 150 साल के आसपास
ये तस्वीरें लॉन्च हुई हैं कि ये शेरावाली हैं, ये वैष्णो हैं, ये काली हैं, ये 150 साल के आसपास इनकी तस्वीरें लॉन्च हुई हैं। तो इनका हमारे शरीर से क्या लेना देना। और जो कहते हैं ना कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, जन्म का कोई भरोसा नहीं, अगर थोड़ा बहुत हम अपनी समझदारी से चलें और थोड़ा बहुत हम खुद सर्च करें, उस पर रिसर्च करें, कुछ पढ़ें, तो हमें पता चले कि जो कहते हैं विज्ञान, जो बिल्कुल मामूली चीज़ हो गया है। बच्चों के 5वीं क्लास के स्कूल में विज्ञान की पुस्तक आ जाती है, 8वीं क्लास से विज्ञान की पुस्तक आ जाती है, 10th 12th BA में विज्ञान की क्लास आ जाती है, और फिर उसके बाद साइंस लोग चुनते हैं। तो विज्ञान विज्ञान विज्ञान, साइंस साइंस, ऐसा हो गया है ये शब्द कि उसको बिल्कुल नॉर्मली ले लिया है, बिल्कुल नॉर्मल। जबकि विज्ञान क्या चीज़ है इसको भी नहीं समझ पाते हम कि विज्ञान असल में है क्या। हम अगर विज्ञान की नज़र से देखें तो विज्ञान तो, अब बौद्ध धर्म में देखो ना, उसमें क्या कौन सी चीज़ गलत है? बौद्ध धर्म में क्यों सबसे आगे है भारत को छोड़ के? भारत है क्या अपना? भारत में कौन सी संस्कृति है कि संस्कार है कि कोई नियम है? कुछ भी करते रहते हैं। साल भर में कितने त्योहार पड़ते हैं, अभी ये नवरात्रि का त्योहार गया है। और फिर दिवाली आएगी, उसमें पता ही नहीं दिवाली क्यों मनाते हैं, किसी को नहीं मालूम। 99% लोगों को नहीं मालूम कि दिवाली क्यों मनाते हैं। कहीं काली का जन्मदिन बता देते हैं, कहीं गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कहीं कहते हैं कि राम वनवास से आए थे तो जलाए थे, दीपक फटाके फोड़े थे। हाँ, ये क्यों इस पे खुद रिसर्च नहीं करते हैं? हाँ, ना तो कोई लक्ष्मी जैसी ऐसी कोई चीज़ है, ना गणेश जैसा ऐसा कुछ है। थोड़ा आप जाओ तो थोड़ा आप हकीकत को तो जानोगे तभी तो आप मानोगे ना। आप बिना सोचे समझे क्यों मानने लगते हो? जानना नहीं है, बस मानना है। हाँ, तो इसको हम आस्तिक बोलेंगे कि नास्तिक बोलेंगे? खैर, ज़्यादा हम उधर पे नहीं जाएंगे। कुंडलिनी शक्ति की आपने जो क्वेश्चन रखा है, जो सवाल छेड़ा है, उसका तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, और जो मैंने उदाहरण दिया था, जो लोग कहते हैं मृत्यु का भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक कहावत है। सिर्फ भारत में ही 50% लोगों के मुंह से सुनी हुई कहावत है, तो उस पर चले ही आ रहे हैं कि ना जन्म का कोई भरोसा है, ना मृत्यु का कोई भरोसा है, कभी भी आ जाती। देखिए, प्रकृति ने हमें शरीर दिया है, ध्यान से सुनना, मैं ज़्यादा गहरे में नहीं जा रहा हूँ। प्रकृति ने हमें शरीर दिया है और ब्रह्मांड ने हमें सांस दी है। इस दोनों के अलावा तीसरा कोई चीज़ है ही नहीं हमारे शरीर में। कोई चीज़ नहीं है ब्रह्मांड में। हमने 2-3 वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि आप अगर कोई बस से जाते हैं, MP से आप MS जाते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से आप महाराष्ट्र जाते हैं किसी बस में, तो आप महाराष्ट्र में रुकेंगे ना। आपको अगर वो बस में कोई खराबी लगती है और बस वाला बोलता है हम बदल के दूसरी करवा देते हैं, ये वो, तो बस अगर सही होगी शुरू में, तभी तो आप टिकट कटवाएंगे ना। तो ब्रह्मांड की जो दैवीय ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसको आपके शरीर के अंदर से जो प्रवाह हो रही है 24 घंटे सोते जागते, उसके लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। प्रकृति ने जो दिया, आपका शरीर नहीं है। अभी आपका शरीर वापस ले लिया जाएगा तो आप नहीं बोल सकते कि हमें हमारा शरीर चाहिए। ना आपका कोई चहेता, आपके माता पिता, ना आपके कोई संतान बोल सकती है कि हमारे पिता या हमारे बेटे को क्यों कुछ ऐसा हो गया। तो इसमें सिर्फ यही 2 चीज़ हैं कि ब्रह्मांड से हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा सांस लेते हैं, और प्रकृति का दिया हुआ शरीर हमें स्वस्थ रखना है। जो हमारी दिनचर्या है, हमारे खान पान है, उसके द्वारा अगर हम सही चलते हैं तो हमारी जो आयु है वो आप उस समय से अंदाज़ा लगा सकते हैं जब इतनी सारी चीज़ थी ही नहीं। आज इतनी सारी चीज़ें निकल गई हैं कि उनका गिनती करना भी बिल्कुल मुश्किल है। पहले ज़माने में आदमी 90-100 पार कर जाता था, होता था कि नहीं? आज भी होंगे कोई ना कोई 100 सवा 100 साल के होंगे, और भारत में नहीं है तो विदेशों में तो आज भी। अभी आप देखिए, सर्च करिए, आपको विदेशों में जैसे जापान जैसे
और रूस जैसे में देखो 150 पौने 200 साल तक, क्यों उनके लिए क्यों नहीं है कि मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर जो सांस चल रही है वो सांस को बिल्कुल ऐसा करो कि उसको कोई रुकावट ना हो और बिल्कुल चलती रहे। शरीर आपका चलता रहे। अब हम कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, ना टाइम देख रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं, कभी भी कुछ पी लेना, खा लेना, कुछ नहीं है। हाँ, अब इसमें नियम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड के नियम, कि हमारी सांस आपके शरीर के अंदर से गुजर रही है। आपको ध्यान रखना है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी भी चीज़ की बुराई नहीं करनी है। सामने वाला कितना ही बुरा आदमी हो, दुश्मन हो, कुछ भी हो, वो सामने वाला है, आप तो नहीं हो ना। आप बुरे नहीं हो, आपको अपशब्द नहीं बोलना है, गाली नहीं देना है, किसी का शोषण नहीं करना है, किसी इंसान का शोषण करके आप अपना परिवार चला रहे हैं वो नहीं करना है। इसको बोलते हैं अच्छा इंसान, अच्छाई, अच्छी आदतें। हाँ, जैसे आदमी बोलते हैं झूठ बोलना कैसे बंद करेंगे यार, हम तो झूठ के बिना तो चल नहीं सकता। भाई झूठ आदमी क्यों बोलता है? गलत काम करता है, गलती हो जाती है तो झूठ बोल देता है, फिर उसके पीछे फिर दो झूठ और खड़े हो जाते हैं। ये वृत्तियां हैं हमारे अंदर के, रावण हैं, कंस हैं, असुर हैं। इन सबका दहन हमारे अंदर ही होना चाहिए, तभी तो कोई परमात्मा जागृत होगा, तभी तो हमारी बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि का विकास मतलब कुंडलिनी शक्ति, तभी तो हमारी धीरे धीरे बढ़ के सातों चक्र जो हमारी वृत्ति हैं, कफ है, मतलब ये सारी चीजें जब होके गुजरती हैं ऊपर सहस्रा तक, तब तक आपकी उम्र पता नहीं कितनी हो जाती है और आजीवन आप स्वस्थ भी रहते हैं, निरोगी भी रहते हैं। निरोगी काया, निरोगी जीवन, तो ये शायद 99% लोगों का नहीं है। और जितनी बातें मैं यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि आप सुनते हैं, समझते हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं साइंस के जरिए या जो भी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद के जरिए, तो आपको समझ में आती है। अभी 10 से 12 मिनट हुआ मुझे ये बोलते हुए। 2 मिनट भी ऐसा प्रवचन आप कहीं पे भी भारत में खड़े होकर आप बोल दीजिए, आपके सामने कोई खड़ा रह जाए तो उसके गलती उसकी भी नहीं है कि वो चला गया। आप तो उसको बोलोगे बताओ, लोगों को समझ में ही नहीं आती है, नहीं आएगी ना, उसकी बुद्धि वहीं तक समझेगी, है ना, जितनी उसमें है। उसकी बुद्धि का विकास नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट तुरंत हो जाती है, तुरंत। और फिर उस बुद्धि भ्रष्ट में कितने अपराध भी होते हैं, आदमी खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। तो सीधा सीधा ये है, मैं आज के उसमें अगर मैं कहूँ कि आपको अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत करना है तो भाई ये जो कहते हैं, जो गीता में दी है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना, गलत नहीं करना, बुरा नहीं करना, कर्म अच्छे करना, सोच अच्छी करना, तो आपका शरीर पवित्र है। खान पान अच्छे रखना, दिनचर्या से चलना, प्रकृति ने शरीर दिया है तो प्रकृति के नियम से चलना। जैसे लोग कहते हैं, स्पेशलिस्ट कहते हैं कि 6-7 के बाद खाना नहीं खाते हैं, अपने अक्षय कुमार जी कहते हैं, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, कई समझ लो कि 80% सेलिब्रिटी भी इन नियमों को करते हैं, क्योंकि वो भी पढ़े हैं। हाँ, कि 6-7 के बाद खाना नहीं खाना है, सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि प्रकृति उतने समय, आप पौधे में पानी डालते हैं 6-7 बजे तक डालते होंगे शाम को, उसके बाद आप डालो, डालने से पौधा मर जाएगा ना। 2 दिन 4 दिन डालोगे, 5वें दिन आपको पौधा नहीं मिलेगा, आपको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो वही हम भी हैं, जैसी प्रकृति है वैसे ही हम भी हैं। तो हमारा सिर्फ एक नाम है, इंसान, मानव, मनुष्य, मैन, ये हम सिर्फ नाम रखे गए हैं, ये किसी ने दिए नहीं है, हमने खुद रखे हैं कि हम मनुष्य हैं। ये पेड़ पौधे हैं, ये नदियाँ झरने हैं, सिर्फ ये समष्टि है ना, समष्टि, सृष्टि, प्रकृति, ये है और कुछ नहीं है। तो चलते रहोगे तो कुंडलिनी शक्ति आपकी जो कह रहे हैं जो है नहीं है, वो सिर्फ बुद्धि है। बुद्धि का विकास आपकी जो जननांग से होते हुए जो सहस्त्र चक्र तक, जो धीरे धीरे सब स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा, ये सब पहुँच के जब होती है तो आप एक नॉर्मल नहीं हो जाते, आप एक असाधारण इंसान कहला जाते हैं। एक गजब का ऑरा आपके आसपास होता है, जिसको आप फिर ईश्वरी शक्ति भी कह सकते हैं।
तो ये होती है कुंडलिनी शक्ति। बाकी आपको इसका कहीं कोई प्रमाण जब है ही नहीं है तो कहाँ से प्रमाण मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि उपनिषद की तरफ जाइए।